हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आप सबके लिए हाजिर हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला टिप्स देख लेते हैं। चीनी हम सभी के लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे मीठा में कुछ बनाना हो तो चीनी चाहिए, या फिर चाय बनानी हो तो चीनी चाहिए ही चाहिए। कई घरों में तो डेली कुछ न कुछ मीठा बनती है, जिस वजह से ज़्यादा क्वान्टिटी में चीनी ला के रखते हैं। चीनी जब मार्केट से लेकर आते हैं तब तो एकदम खिली खिली रहती है, सारे दाने एकदम अलग अलग रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जो तले में चीनी बचती है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से चिपचिपाहट हो जाती है, यानी नमी आ जाती है। अब इस नमी को कैसे दूर करें? क्योंकि अगर ऐसी चीनी को हम यूज़ करते हैं तो मेन प्रॉब्लम होती है कि हमें क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं रहता है, चाहे हाथ से रखें या फिर चम्मच से रखें, और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, चिपचिपा रहता है। तो और आपने नोटिस किया होगा इस चीनी का टेस्ट भी थोड़ा अलग हो जाती है। तो इसको हम खिले खिले कैसे बनाएं? तो उसके लिए आप ले लें चावल, 1 चम्मच या 2 चम्मच चावल ले लें, टिश्यू पेपर पे रख के, और इसको रबर लगा दें, रबर से इसको बांध दें। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई सा भी आप रुमाल ले सकते हैं, या वाइट कपड़ा हो थोड़ा सा कट करके, और वो आप ले लीजिए, उसमें चावल डाल के और इलास्टिक वाली रबर लगा के, और इसको चीनी वाले डब्बे में रख दें। इस तरह से जब आप चावल रखेंगे तो चावल चीनी के अंदर जो नमी है उस नमी को ऑब्जर्व कर लेती है और चीनी बिल्कुल खिली खिली सी हो जाती है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए आज का दूसरा टिप्स देख लेते हैं। दूध पीना किसे पसंद नहीं है? बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी को दूध पीना पसंद होता है। खासकर बच्चों को तो हम डेली ही दूध देते हैं, दूध देना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, और उनको दूध बहुत जल्दी ठंडा करके देना होता है, क्योंकि कई बार होता है बच्चा भूखा है और दूध गर्म है, तो उसको जल्दी से ठंडा कैसे करें? ठंड के मौसम में तो दूध बहुत आसानी से फटाफट ठंडी हो जाती है, लेकिन गर्मी के समय में थोड़ी सी भी अगर गर्म दूध है तो वो ठंडा होने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो आप उसको ठंडा करने के लिए बहुत ही छोटा सा तरीका है, लेकिन बहुत ही काम का है, ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें कि आप कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में दूध रखे हैं तो उसमें 1 चम्मच रख दें। स्टील के चम्मच को रखते ही आप देखेंगे कि बहुत जल्दी दूध ठंडी हो जाती है। स्टील का जो चम्मच होता है ना, वो गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, और दूध बहुत आसानी से फटाफट ठंडी हो जाती है। तो इस ट्रिक को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इस तरह के डब्बे हम सभी के किचन में मिल जाते हैं, चाहे अचार का हो या पीनट बटर का डब्बा हो। हम लेडीज़ किसी तरह के भी डब्बे को बर्बाद नहीं करते हैं, यानी फेंकते नहीं हैं। जो भी डब्बा आता है उसको हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं, पर जब यूज़ करते हैं ना तो इस तरह की जो डिज़ाइन वाले डब्बे होते हैं उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये जो डब्बा है इसको क्लीन करना मुश्किल नहीं रहता है, क्योंकि इसके जो ऊपर का भाग होता है, यानी माउथ की तरफ का जो होता है ना, वो चौड़ाई होती है, तो हम हाथ डाल के भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे मुंह वाले जो डब्बे होते हैं ना, उसमें हाथ नहीं जाती है, तो उसको हम क्लीन कैसे करें? और इसमें मैं रखी थी चना, चना तो ख़त्म हो गई है, पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितना डस्ट है। तो इसको हमें क्लीन करना है, तो कैसे क्लीन करेंगे? तो आप ले ले कोई बड़ा सा चम्मच ले लीजिए या कड़छी ले लीजिए, और लेके और आप जो स्क्रॉच ब्राइट आती है ना, वो आप ले लीजिए, यानी कि स्क्रबर आप लेके और उसके चम्मच के पीछे वाले भाग में इस तरह से लपेट के और एक इलास्टिक वाली रबर लगा दीजिए, या कुछ भी लगा दीजिए जिससे कि साफ़ करते समय ये निकले नहीं। और इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाथ तो नहीं जा सकती है, लेकिन चम्मच या कड़छी जा सकती है। तो इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था, मुझे क्लीन करना था, तो मैं कही चलो इसको क्लीन भी कर लेती हूँ और आपके सबके साथ इस टिप्स को शेयर भी कर लेती हूँ। बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाती है। तो ये देख सकते हैं ये क्लीन हो रही है, और अब इसको मैं धो के भी दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। तो डब्बे को धो ली हूँ, और इसके जो ढक्कन है उसको भी अच्छे से साफ़ कर ली थी, और अभी इस डब्बे को मैं किसी तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ, इसमें कुछ भी रख सकती हूँ दोबारा से। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और आपको कैसे लग रहे हैं टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो हम लेडीज़ के लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही यूज़फुल है। चूड़ियाँ हम सभी लेडीज़ पहनते हैं, चाहे वो प्लेन चूड़ियाँ हो या इस तरह की डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ हो। कांच की चूड़ियाँ बहुत ही महंगी आने लगी है, लेकिन उतनी ही कमज़ोर भी आती है, बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, पहनते हैं और ज़रा सा काम किया हमने और वो टूट जाती है, या फिर जो जॉइंट किया हुआ रहता है वहाँ से जॉइंट खुल जाती है। अब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि महंगी महंगी चूड़ियाँ लेकर आते हैं और वो कुछ दिन में ही पूरी तरह से टूट जाए,
तो फिर बुरा तो लगता ही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि ये चूड़ियाँ मजबूत हो जाए और बहुत ही लंबे टाइम तक हम उसे पहन सकें। तो प्लेन चूड़ियाँ या फिर डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ जो भी आप पहनना चाहते हैं, पहनने से पहले आप क्या करें, ले लें एल्युमिनियम फॉइल, जिसमें आप बच्चों को खाना रैप करके देते हैं। तो मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो इतना पड़ा हुआ था तो मैं उसी में चूड़ी को इस तरह से रैप कर दूँगी। इसको अच्छे से रैप करना है, क्योंकि अगर आप रैप अच्छे से नहीं करते हैं तो जब गैस पर रखेंगे तो चूड़ी जल भी सकती है। तो इसके लिए आप अच्छे से इसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दें और रैप करने के बाद गैस ऑन कर लें। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर इसको हमें कुछ सेकंड के लिए गर्म करना है। एल्युमिनियम फॉइल बहुत जल्दी हीट हो जाती है, इसके अंदर जो भी चीज़ रखते हैं वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो रखना है और कुछ सेकंड के लिए ही हमें इसको गर्म करना है। तो यानी 20 से 25 सेकंड के लिए आप इसको हीट कर दीजिए और हीट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। गलती से भी मत छूइएगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से तो फिर आप इसको पहन सकते हैं। ये चूड़ियाँ इतनी मजबूत हो जाती है कि जो चूड़ी आपको 10 दिन चलती है, आसानी से टूट जाती है, वो महीनों दिन तक चलेगी, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किचन सिंक की देखभाल हम सभी को बहुत ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि इसकी साफ़ सफाई का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि किचन के सिंक में सिर्फ हम बर्तन ही नहीं धोते हैं, खाने पीने की चीज़ों को भी धोते हैं। तो इसकी साफ़ सफाई का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये गंदा रहा तो हमारी फैमिली बीमार पड़ सकती है, अनेकों खतरे में पड़ सकती है। तो इसलिए इसकी क्लीनिंग समय समय पर हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो इसकी क्लीनिंग के लिए तो मैं कई सारे टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। आज जो टिप्स लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसान भी है। तो आपको ले लेना है 1 चम्मच जितना चाय पत्ती। पहले आप ग्लास ले लीजिए और ग्लास में 1 चम्मच जितना चाय पत्ती लेना है और उसमें रख देना है खौलता हुआ पानी। तो मैं एक छोटा सा बाउल है, उसमें अच्छे से पानी को खौला ली हूँ। तो इसमें आधा ग्लास पानी अभी रखी हूँ, जिससे कि चाय पत्ती अच्छे से फूल जाए। और अब लेना है एक एक्सपायरी मेडिसिन। जो भी एक्सपायरी मेडिसिन घर में होता है ना, कि कुछ दवाई हम मंगाते हैं किसी बीमारी में और वो दवाई रह जाती है, हम पूरी तरह से यूज़ नहीं करते हो उसको, तो वो दवाई आप ले सकते हैं। एक्सपायरी दवाई हो तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई भी आप टैबलेट ले सकते हैं। तो 1 या 2 टैबलेट ले लीजिए और उसको रख दीजिए। दवाई जब अच्छे से घुल जाए पानी में तो उसके बाद आपको ले लेना है छन्ना, और छन्ना से इस तरह से धीरे धीरे आपको छानते हुए इस चाय की पत्ती के पानी को आपको किचन सिंक में डालना है। और उसके बाद आप अलग से भी गर्म पानी को आप डालिए। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, गर्म पानी ही डालना है। उसके बाद आधे घंटे तक आप किचन सिंक में कोई भी काम मत कीजिएगा, यानी कि बर्तन धोना हो या साग सब्जी धोना हो, वो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी देर किचन सिंक का पाइप जो है वो गर्म रहेगी, सारी बैक्टीरिया, सारे कीटाणु मर जाएंगे, जो अंडा दिया हो रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप किचन सिंक की साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स और बाकी के टिप्स पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूज़फुल टिप्स देखने को मिले। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।